सरदार शहर स्कूल शिक्षा परिवार चूरू का जिला स्तरीय सम्मेलन बाबू शोभाचंद जम्मर भवन ताल मैदान सरदार शहर में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमान केसरी शर्मा, उपप्रधान सरदार शहर। समारोह के विशिष्ट अतिथि निसार अहमद खान, मुख्य श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्रीमान संतोष महर्षि, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजकरण चौधरी, अध्यक्ष नगर पालिका सरदार शहर स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार पुनिया, अशोक गौड़, CBBO सरदार शहर उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ सचिव मनोज शर्मा द्वारा शाब्दिक स्वागत किया गया। निजी स्कूल संचालकों ने अतिथियों को मालाएं तथा साफा पहनाकर सम्मान किया। उपप्रधान केसरी शर्मा ने शैक्षिकी विकास के लिए निजी विद्यालयों को एक आवश्यक इकाई मानते हुए हमेशा तत्पर रहने का आह्वान किया। सरदार शहर नगर पालिका के अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने निजी संस्थानों द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर पालिका द्वारा कोरोना रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें और भी अधिक बढ़ोतरी करते हुए आम आदमी को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक निसार अहमद खान ने अपने प्रारंभिक शैक्षणिक जीवन को याद करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग चूरू द्वारा सदैव सकारात्मक रूप आपके प्रति रहा है। उन्होंने छापर और राजलदेसर में आयोजित खेलों में निजी विद्यालयों के सहयोग की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। कोरोना काल में निजी विद्यालयों और अभिभावकों के मध्य फीस के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्णय अनुसार फीस अभिभावकों को जमा करवानी चाहिए। उन्होंने निजी विद्यालयों के संचालकों को आह्वान किया कि सरकारी योजनाओं का निजी एवं सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को बराबर लाभ मिले, इसके लिए अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। समारोह में निसार अहमद खान अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने हरिवंश राय की कविता से अपना संदेश निजी स्कूल संचालकों तक पहुँचाया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्रीमान संतोष महर्षि ने कहा कि मैं पहली बार निजी विद्यालयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूं। आपका अनुशासन सराहनीय है। उन्होंने सरकारी और निजी विद्यालयों को मिलकर कार्य करते हुए समाज में शिक्षा रूपी दीपक को जलाने का आह्वान किया। महर्षि ने कहा कि यह परिवर्तन का युग है और नई पीढ़ी के साथ समायोजन बहुत ही जरूरी है। उन्होंने निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा रखी गई मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि हम सभी शिक्षा विभाग के नियमों से बंधे हैं। आपकी उचित मांगों पर शिक्षा विभाग हमेशा सकारात्मक रहेगा। महर्षि ने शीतकालीन अवकाश में सभी स्कूलों में अनिवार्य अवकाश रखने, राजकीय विद्यालयों की तरह रिकॉर्ड संधारण करने, पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों के निर्माण, विद्यालयों में शिकायत पेटी की अनिवार्यता सहित RTE पुनर्भरण इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। स्कूल शिक्षा परिवार के सरदार शहर ब्लॉक अध्यक्ष भरत गौड़ ने संस्था द्वारा संपादित कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने घोषणा की कि स्कूल शिक्षा परिवार की सरदार शहर इकाई द्वारा हर वर्ष 50 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार पुनिया ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल शिक्षा परिवार का संक्षिप्त परिचय सदन के समक्ष रखा। उन्होंने अल्प समय में सरदार शहर इकाई द्वारा इस सुंदर आयोजन के लिए पूरी टीम को साधुवाद दिया। समारोह में नन्ही बालिका खुशी पारीक द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित जन ने खूब सराहा। जिला प्रभारी बलवान तेतरवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह में सरदार शहर ब्लॉक की उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्कूलों के निदेशकों को भी सम्मानित किया गया। संचालकों में से होना चाहिए, जिससे कि विश्वसनीयता और बढ़े और सभी साथियों के लिए थोड़ा गौरवान्वित होने का मौका मिले। और इससे अगला जो जिला स्तरीय खेल कूद आयोजन समिति होती हैं, उनमें भी हमारा एक साथी वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर होना चाहिए। और अगली बात कि जो क्रीड़ा शुल्क परीक्षा प्रश्न पत्र के समय अनिवार्य किया जाता है। आप जानते हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र और क्रीड़ा शुल्क का दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है। तो ये क्रीड़ा शुल्क की अनिवार्यता है, वो अगर समाप्त कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर ये शुल्क लिया भी जाए तो कम से कम उन स्कूल से लिया जाए जो स्कूल वास्तव में ये टीमें भेजते हैं या वास्तव में खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। सबके लिए ये अनिवार्य न हो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि जैसे भी आदमी का बदल आए तुरंत 5-7 दिन के अंदर जैसे भी आदमी को उसमें से निकालना चाहिए, ताकि इस कोविड के दौरान हमारे जो स्कूलें जो एक बर्बादी के कारण हो गई थी, कुछ एक नाम पर और उसके रूप में आज भी डेवलपमेंट है, वो हमारे आवाज से
वो मैं तो मानता हूँ सरकारी संस्थाओं के बराबर निजी शिक्षण संस्थाओं का योगदान बच्चों का भविष्य बनाने में रहता है। पिछले 2 साल में जो मार्क, चाहे वो बिजनेस को मैं नहीं कह रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क के बच्चों और आमदनी के साथ यही है तो निजी शिक्षण संस्थानों में सारा भविष्य चौपट हो गया। लाखों रुपए लगा के कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई संस्था बनाते हैं। यह ठीक है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना होता है, लेकिन हर व्यक्ति जो लागत होती है वो भी उसको देखनी पड़ती है। और निजी शिक्षण संस्थाओं की जो मार पड़ी है, वास्तव में हमने देखा है, चूंकि नगर पालिका में मैं 2010 से हूँ, तो पिछले 2 सालों का जो कोविड काल हमने देखा, निश्चित एक भयानक मंजर था। बच्चे घरों में कैद हो गए रह गए और लीगल संस्था में बंद करनी पड़ी। बड़ा भारी रोष था। हमारी नगर पालिका में मेरे चेयरमैन कार्यकाल में जो कोविड काल आया, उसमें हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी भी निजी शिक्षण संस्थान से हमें फोन आया तो हमने उसको सैनिटाइज कराने का तुरंत हमारा काम था, हमने किया। आगे भी कोविड की लहर आ रही है। मैं सभी संचालकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला समय जो अपने सबके लिए भी, और चूंकि हम भी नगर पालिका में हैं, प्रशासन के साथ है, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कोविड काल की जो गाइडलाइन है सरकार की, उसकी आप पालना अपने संस्थानों में निश्चित रूप से सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य, अब की वाली जो लहर आ रही है उसका असर निश्चित रूप से बच्चे व बूढ़ों पर पड़ने वाला बता रहे हैं डॉक्टर्स लोग। तो अपनी जिम्मेदारी निजी शिक्षण संस्थाओं की आय के साथ साथ सबसे बड़ी बढ़ गई है कि अपने उसको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और अपने व्यापार को भी देखना है। नगर पालिका से संबंधित कोई भी काम किसी भी, वो साथ में आसमान में था, मेरा पारा इतना डोला गया, क्या मेरे को बताइए तो सही। आपको मैंने बताया, मेरा वो शब्द थे वो धीमे और हो गए, इतने मतलब मेरे को वो शब्द में, तो कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है बताओ तो। फिर मैंने वार्षिक परीक्षा में प्राइवेट स्कूल के लिए एक सदस्य को मनोनीत करने के लिए कहा कि सर किसी भी जिले का 23 रुपये और 15 रुपये नहीं है सर। तो बोला आप आओ तो सुनिए मेरे से बात। मैंने अभी इसी सत्र में सर ने कार्यभार ग्रहण किया था। अगर नहीं अपन क्लास दे पाएंगे उनको अच्छे खिलाड़ी या कुछ इस तरीके की प्रतिभाओं को आप कह सकते। अपन शिक्षा के रूप में आज सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देकर कुछ रोजगार के हिसाब से कि आगे वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि हर आदमी 75% ही लाएगा, 99% ही लाएगा, हर बच्चा उतना नहीं होता है। एक मार्क्स की अंधी दौड़ में बच्चों को नहीं डाल के थोड़ा सा उनको इस तरीके से बनाया जाए। ये शायद एक मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं BA तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन शुरू होके मार्च से शुरू होके कलेक्टर बन के वहाँ तक सब जगह लागू होता है। एक अच्छा नागरिक बनना वो क्षमता आप में है कि आप बना सकते हैं, वही उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष और प्रथम व्यक्ति श्री राजकुमार चौधरी साहब, उपप्रधान श्री केशव चंद जी, विभाग के श्री CDO साहब संतोष जी, SSP और इस निजी संस्था के जिला अध्यक्ष श्री सुशील जी पूनिया जी, जिला प्रभारी श्री बलवान जी तेतरवाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष सदस्य श्री गणेश गौड़ जी, सोफे और डबल बेड आ गए, दूरियां हमारी बढ़ गई, छतों पर अपना सोते हैं, कहानी किससे अपना होते हैं, आंगन में रस से साझा करते थे सुख दुख, दरवाजा खुला रहता था, राही भी आ बैठता था, पौनों की काम थे, मेहमान आते जाते थे, एक साइकिल भी तो पास थी, फिर भी मेल जोल के साथी आते थे।
रिश्ते निभाते थे, रूप से मनाते थे, पैसा चाहे कम था, मस्ती प्रेरणा गम था, मकान चाहे कच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। अब शायद कुछ पानी है, पर लगता है कि कुछ गंवा दिया है। आम हो जाती है एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। मकान चाहे कच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे। आपने बुलाया इसीलिए बोलूँगा, और एक ये इस तरह का सफर हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि हाथ में लेडी में डाला, बोल में आया, निकाली और से देखा सकते हैं। आपने और ये मालूम है तो हमारे स्थिति में ये सब कई दिनों बाद में शासन हमारे वाले जब ये कविता करेंगे, इसी का हिस्सा है। वक्त में बांधने वाले और बंधाने वाले लोग, लेकिन आज आप लोगों ने वेलकम किया। मैं हार्टली वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं आपको एक साथ कहा था कि मैंने मेरी शुरुआत प्राइवेट सेक्टर से की थी, इसलिए मैं आपको जिसमें केवल और केवल निजी शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान या फिर उनके जो भी अथॉरिटी हो वो सब, फिर भी आप दोबारा जब बुलाएंगे तो निश्चित रूप से आने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ऐसी कोई बात है नहीं कि आप अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। अभी भाषण में सबसे पहले ये बताया गया कि हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। अब मुझे और विशाल जी को ज्वाइन के लगभग 5 से 6 महीने हो गए। यदि कोई भी एक संस्था प्रधान हाथ ऊपर करके एक है पूरे जिले में, ना कि सरदार शहर, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है तो शायद आगे में नहीं। यदि हम लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा आने वाले समय में, तो दोस्तों को समय दूर नहीं जब स्कूल वापस बंद भी हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों से मास्क लगवाएं, बच्चों को पानी की बोतल लगवाएं, बच्चों को दूर के रखाएं, और आपके जो बाल वाहन के योग है चलाने वाले लोग हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके संस्था प्रधान है, अभी कार्य बिल्कुल तय कर दी। उस ठीक कार्य के बाद यदि वो लोग वैक्सीनेट नहीं है तो शायद उनका आंदोलन किया जा सकता है। इसलिए आप ये ज़्यादा ये देखें स्कूल में कि क्या आपके सारे कर्मचारियों को 2 डोज लगे वैक्सीन की, क्या आपके बाल आने के चालक को डोज लग गई, या फिर जो 18 साल से बड़े बच्चों को डोज लगे। तो ये जब तक अपन ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और अपने स्कूलों को वापस चालू करने में समर्थ हो जाएंगे। और यदि माहौल खराब हुआ तो फिर हमें सबको मिलकर के दिक्कत आएगी। तो एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आपसे आज ये निवेदन है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं प्राइवेट स्कूल की, चाहे वो एलिमेंट्री की है, चाहे वो सेकेंडरी की है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी की है, आप अपने जो भी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से आप स्कूल भिजवाइए, आपको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपने आज बुलाया, मान सम्मान किया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.
शांत बोल